ब्रूनो बेटा जा रहे हम लोग, ठीक है। अभी आते हैं थोड़ी देर में। टाटा जा रहे हैं। ब्रूनो ब्रूनो को कुछ चाहिए? ब्रूनो की डेंटा स्टिक लानी है, ठीक। गौरी आ गई इतनी पुरानी जगह में वापस। बहुत बारिश हो रही ना, ठंडी हो गई। ओहो, चीकू कहाँ है? चीकू रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी ठंडक है। सैटरडे और संडे रवि की छुट्टी होती है, इसलिए मेरा भी वीकेंड का रूटीन वीकडेज से थोड़ा अलग होता है। सैटरडे मॉर्निंग हम सुबह ही बाहर का काम कर लेते हैं। फल सब्जी दूध के अलावा जो कुछ भी ख़त्म होता है वो सब मोस्टली मैं सैटरडे को ही ख़रीद के रख लेती हूँ। मुझे लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर सैटरडे को बाहर जाती ही हूँ तो जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं ध्यान में रहती ही हैं। ये टाटा स्टार है, मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ सैटरडे को फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स मिल जाते हैं और रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। मैं मोस्टली यहीं से ग्रोसरी करना पसंद करती हूँ। ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फलों और सब्जियों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुझे स्टोर में जाकर लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। घर वापस आकर मैंने नाश्ता बनाया और रवि ने बाहर से लाए हुए सामानों को उनकी जगह पर रख दिया। हमारे घर का एक नियम ये भी है, जब भी हम बाहर से कोई सामान लाते हैं तो सामानों को तुरंत ही उनकी जगह पर रख देते हैं। हमें सुबह उठकर खाली पेट चाय पीने की आदत नहीं है। चाय यूजुअली हम लोग नाश्ते के बाद ही पीते हैं। वीकेंड में बाहर बैठकर साथ में चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। सुबह सुबह यहाँ का प्राकृतिक माहौल बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये डिश ड्राइंग मैट है, मैं इसे डिश बास्केट में लगा देती हूँ। इससे धुले हुए बर्तनों का पानी नीचे नहीं गिरता। ये काफ़ी अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। स्टील के कुकवेयर रेगुलर यूज़ करते करते डल हो जाते हैं। पीतांबरी लगाकर साफ़ करने से ये वापस चमक जाते हैं। धुली हुई प्लेट्स को एक के ऊपर एक ना रखकर अगर हम उन्हें अलग अलग रखें तो उनमें पानी के दाग नहीं पड़ते और बर्तनों से पानी भी अच्छे से निकल जाता है, जिससे उन्हें पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे मन की खुशी मेरे घर की साफ़ सफाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरा घर जितना साफ़ सुथरा रहता है, मेरा मन भी उतना ही खुश रहता है। और घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल कर लें तो बड़ी आसानी से ये सब हो जाता है। जैसे बर्तन धुलते के साथ ही मैं सिंक और उसके आसपास के एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। टैप्स को भी डेली साफ़ कर लेती हूँ। आरओ की पाइप पे भी पानी के दाग दिखने लगते हैं, उन्हें भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। काम करते वक्त जिन चीज़ों का यूज़ करती हूँ उन्हें रखने से पहले एक बार पोंछ लेती हूँ। इन आदतों की वजह से मेरा किचन कभी ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। ये करीब 40 साल पुराना फ्लैट है, तो इन फ्लैट्स में रहने वालों पर ही निर्भर करता है कि वो इन्हें कैसे रखते हैं। खैर, मुझे कैसा भी घर दिया जाए मैं उसे धीरे धीरे अपने अनुरूप ढाल ही लेती हूँ। ये मेरा 16वां घर है। इससे पहले मैं 15 घरों में रह चुकी हूँ। ये घर भी मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं मिला था, लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती ही नहीं हूँ जिनका मैं कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन जिन चीज़ों को मैं ठीक कर सकती हूँ उन्हें मैं ज़रूर ठीक करती हूँ, और उसी का नतीजा है कि अब मेरा ये घर काफ़ी सुंदर दिखने लगा।
को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। मम्मी कहती थी पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है, बैठकर पानी पीने से पानी शरीर के सभी हिस्सों तक अच्छे से पहुंचता है। शरीर को पानी की जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी शरीर एब्जॉर्ब करता है, बाकी टॉक्सिन यूरिन के ज़रिए बाहर कर देता है। मैं कोशिश करती हूँ कि घर के ज़रूरी कामों के अलावा हर दिन कुछ न कुछ छोटा मोटा एक्स्ट्रा काम भी कर लूँ। जैसे आज मैं किचन की ये वाली कबर्ड क्लीन कर रही हूँ। इसमें मोस्टली वो बर्तन होते हैं जो रोज़ यूज़ नहीं होते, जैसे इडली मेकर, मल्टी यूटिलिटी कढ़ाई, स्टीमर एक्सेट्रा। मुझे अलग अलग तरीके का खाना बनाने का बहुत शौक़ है, उसके लिए मुझे अलग अलग तरीके के बर्तन भी चाहिए होते हैं। वैसे भी मुझे अलग अलग वैरायटी और अलग अलग धातु के बर्तनों का बड़ा शौक़ है। मेरी किचन में आपको मिट्टी, लोहा, स्टील के अलावा पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन भी मिल जाएंगे। अलग अलग धातु के अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए किचन में हर वैरायटी हो तो अच्छा है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस ईजी नहीं होती, इसलिए उन बर्तनों का यूज़ लिमिटेड हो जाता है। स्टील न्यूट्रल होता है। स्टील के बर्तन में बने खाने का ना फ़ायदा है और ना ही नुकसान, लेकिन इसकी मेंटेनेंस ईजी है, इसलिए अक्सर मैं इन्हें यूज़ कर लेती हूँ। एल्युमिनियम नुकसानदायक है, इसलिए कोशिश करें कि कुकिंग के लिए एल्युमिनियम यूज़ ना करें। मेरी कबर्ड अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गई। आज ब्रेकफास्ट हैवी था तो रवि ने सुबह ही बता दिया था कि वो खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी की तैयारी करके मैं नहाने जाऊंगी, फिर हम लंच करेंगे। इसके साथ ही मैं ये व्लॉग एंड करूंगी, फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले व्लॉग में।